हेलो गाइस, आई एम डोरा क्वीन फ्रॉम द डोरा क्वीन चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। और आज मैं एक फिर से नई मिराक्युलस की वीडियो लेकर आपके सामने आ चुकी हूँ। और आज हम लोग मिराक्युलस सीज़न 6 के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं और स्पॉयलर्स भी कुछ देने वाली हूँ मैं। मिराक्युलस सीज़न 6 की एपिसोड्स तुम लोग इंग्लिश डब और सबटाइटल्स में देख रहे हो तो तुम लोगों को तो पता ही होगा कि जो न्यू हॉकमॉथ है वो लायला तो होगी, लेकिन लायला के साथ कोई और मदद उसकी कर रही है या फिर नहीं, क्योंकि ये जो नई हॉकमॉथ है वो बहुत ही ताकतवर है और शातिर भी है, जो कि हर एपिसोड्स में हमारे सुपर हीरोज़ को चकमा चखाने के लिए हमेशा से तैयार है। लेकिन हमारे सुपर हीरोज़ भी कुछ कम नहीं, वो भी अपने पावर बढ़ा चुके हैं। मिराक्युलस सीज़न 5 में हम लोगों ने देखा था जहाँ पर कैटनो और लेडीबग अपने आप को पावर अप करते हैं मुश्किल के वक्त, जहाँ पर वो सबके सामने ट्रांसफॉर्म होने वाले थे, लेकिन वो फिर से नॉर्मल रूप में नहीं आते बल्कि डी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, अपने पावर्स को बढ़ाते हैं। तो सीज़न 6 में इसके ही और बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि हम लोगों ने पिछले सीजन्स में देखा था कि सुपर हीरो एक दूसरे को फ़ोन तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरा सुपर हीरो अगर अपनी सुपर हीरो फॉर्म पर नहीं हुआ तो फ़ोन को नहीं उठा सकता और उसे कुछ महसूस भी नहीं होगा। लेकिन सीज़न 6 में अगर कोई सुपर नॉर्मल रूप पर हुआ तो उसे अगर कोई सुपर हीरो फ़ोन करता है दूसरा सुपर हीरो, तो उसे नॉर्मल रूप में ही पता चल जाएगा कि उसकी ज़रूरत है, उसे बुलाया जा रहा है, फिर वो ट्रांसफ़र होकर वहाँ पर जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एड्रियन की नानी जी जिस एपिसोड में अगुमाटाइज होती है उस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जो हमारी लेडीबग है वो फर्स्ट एक लकी चार्म निकालती है जिसमें एक केटल मिलती है उसको, फिर वो केटल से फाइट करती है। फिर उस केटल से जब बात नहीं बन रही थी तो वो केटल एक चाइनीज़ पंखे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, फिर उससे लड़ाई करती है, फिर उससे भी बात नहीं होती, फिर वो चाइनीज़ पंखा एक मफलर में ट्रांसफ़र हो जाती है। सो ये भी एक न्यू पावर है लेडीबग की, और बाकी सारे सुपर हीरोज़ में भी कुछ कुछ नई पावर्स मिली होगी जो हमें नए एपिसोड्स में भी देखने को मिल सकती है। तुम लोग अब ये सोच रहे हो कि हमारी लेडीबग कैटनो और उन दोनों की जो सुपर हीरो की टीम है वो तो लायला पर भारी पड़ रही होगी, लेकिन ना ना ना, हमारी सुपर विलन भी क्या सुपर हीरो से कम है के, वो भी अपनी सुपर पावर्स बढ़ा रही है, लाइक अल्ट्रा अगुमा और एंटी एगुमास। और ये जो इमेज आप लोग देख रहे हो ये जो सिविलाइन वाली एपिसोड है, आई मीन जो सिविलाइन कर जो लड़की थी सफ़ेद वाली क्लोई की तरह दिखने वाली, उस एपिसोड की एक सीन है। और ये शायद से लायला है जो कि स्टेडियम में बैठकर अपनी डायरी लिख रही थी। ये बैठकर कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो लिखती ही रहती है, हमें हर एपिसोड में यही देखने को मिलेगा। अभी जो तुम लोग स्क्रीन में देख रहे हो ये है अल्ट्रा अगुमा, यानी कि कोई भी जो इमोशनली वीक है उस पर्सन को ये अगुमाटाइज करती है सबसे पहले, और उसके बाद में जो स्क्रीन में दिखाने जा रही हो वो भी देखो। तो स्क्रीन पर ध्यान से देखो, सामने से कैटनो उड़ कर आ रहा है, और ये जो पर्पल सी चीज़ है ये है एंटी अगुमा, जो कि अगुमाटाइज विलेन से बाहर निकली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी जो न्यू हॉकमॉथ है वो जब अगुमाटाइज विलेन से बात करती है दोनों आवाज़ में बात करती है, लड़का और लड़की, ताकि कोई उसे पहचान ना पाए वो असल में कौन है। हमारी जो न्यू हॉकमॉथ है वो कितनी बड़ी शातिर है, ये इसकी उदाहरण हमें लंदन टाइम स्पेशल वाली एपिसोड में देखने को मिलती है। इस एपिसोड में हमारी न्यू हॉकमॉथ अपने आप को ही अगुमाटाइज कर खुद को टाइम ट्रैवलर बना लेती है और टाइम से पीछे जाकर एक नया विलेन बनाती है, अगुमाटाइज विलेन बनाती है, कि और कोई नहीं क्रिस था, यानी कि नीनो का भाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो टाइम ट्रैवल भी करती है जस्ट बिकॉज कौन है असली लेडीबग की असली आइडेंटिटी जानने के लिए। लेकिन अपनी जो मैरिनेट है वो भी बहुत अच्छी चाल चलती है, अपने न्यू हॉकमॉथ को फंसाती है और उसे नाकाम कर देती है। लेकिन इस एपिसोड में हमारी जो लायला थी, हमारी जो न्यू हॉकमॉथ थी, उसने बहुत ही शातिर चाल चली थी और उसे हराना नामुमकिन ही था, लेकिन हमारी जो मैरिनेट थी वो उसे हरा कर ही छोड़ी थी।
अब ये सवाल उठता है, हमारी जो न्यू हॉकनाथ है वो इतनी जल्दी इतनी ताकतवर कैसे बन गई, इतनी सारी बातें उसे कैसी पता चल गई। तुम इस बारे में अगर जानना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊंगी अलग से, सो वो ज़रूर देखना। वो जल्दी यूट्यूब चैनल में, मेरी यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगी मैं। और तुम इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख चुके हो तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ये वीडियो अगर तुम लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन है उससे भी दबा देना। तो आज मैं चलती हूँ, मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।